अभी तो हम लोग देखते हैं एफ को। ठीक है, एफ में क्या होता है कि गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। ठीक है, तो ये जो गेट होता है ये एक वाल्व जैसा काम करता है। ठीक है, ये एन चैनल एफ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ड्रेन से सोर्स की तरफ वो करंट जाता है। जो बीजेटी और एफ में कंपैरिजन देखते हैं, बीजेटी में जो होता है एमीटर बेस कलेक्टर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है गेट, सोर्स और ड्रेन होता है। बीजेटी जो है करंट कंट्रोल्ड है, लेकिन एफ वोल्टेज कंट्रोल्ड है। बीजेटी क्या है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन एफ जो है सिमेट्रिकल है। ऐसे देखेंगे बीच में से तो सिमेट्रिकल है। इसका बीजेटी का लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, एफ का हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कन्फिग्रेशन देखते हैं इसका। सी बी सी सी रहता है, इसमें कॉमन गेट, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन होता है। ठीक है, और ये जो होता है बाइपोलर होता है बीजेटी। ठीक है, लेकिन जो एफ होता है वो क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। ठीक है, जो एफ होता है उसमें क्या होता है कि एक ही टाइप का कैरियर होता है एलिमेंट। बीजेटी में नॉइज़ का प्रॉब्लम होता है, लेकिन एफ में नॉइज़ का प्रॉब्लम कम रहता है। ठीक है, उसके बाद है कि बीजेटी का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से उसका ये कम हो जाएगा इम्पीडेंस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट भी बढ़ने लगता है, तो और उससे ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन एफ में क्या होता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। एफ में क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो उसका जो ID है वो कम हो जाता है, ड्रेन करंट कम हो जाता है। इन एफ देर इज़ नो करंट विल फ्लो थ्रू द गेट, सो इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। उसके बाद फिर एन चैनल एफ अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ड्रेन टू सोर्स करंट जाता है, लेकिन जो पी चैनल होता है उसमें सोर्स से ड्रेन जाता है। इसको याद करने के लिए PSD से याद कर सकते हैं। पी टाइप में सोर्स टू ड्रेन जाता है करंट। एन चैनल में क्या होता है, कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन पी चैनल में क्या होता है, होल होता है कैरियर। तो एन चैनल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सोर्स से ड्रेन जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो करंट है इसका अपोजिट जाता है, क्योंकि दो करंट होता है, एक कन्वेंशनल और एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो। उसके बाद फिर ये पी चैनल में क्या है कि होल जहाँ से आ रहा है करंट का भी वही डायरेक्शन होता है। ये है एन चैनल एफ ठीक है, तो ये जो है मतलब ये बीच का सब ये एन टाइप है। ठीक है, तो ये एन टाइप रहेगा, तो ये दोनों फिर पी रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये पी है, तो अगर हमको इसको यूज़ करवाना है तो यहाँ पे हम लोग ये नेगेटिव पल्स देंगे, नेगेटिव करंट देंगे गेट में। तो यहाँ जब नेगेटिव दिया तो ये क्या होगा कि इसके साथ में ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एन चैनल में VGS शुड भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये VGS बढ़ाएंगे हम लोग, मतलब ये नेगेटिव वाला वोल्टेज जो ये जब हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो विड्थ है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो करंट को जाने का रास्ता है वो उसको नहीं मिलेगा। इट्स लाइक कि पाइप को हम लोग ऐसे स्क्वीज़ करते जा रहे हैं। ओके, तो वही यहाँ पे हो रहा है, हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव दे रहे हैं। ठीक है, और इसका ये विड्थ जो है यहाँ बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से करंट को जाने के लिए रास्ता नहीं बचेगा। सो इन एन चैनल एफ VGS शुड बी नेगेटिव। इन एन चैनल करंट विल फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, तो ड्रेन टू सोर्स यहाँ पे करंट जाता है, बिकॉज वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इसीलिए ड्रेन टू सोर्स जाता है करंट। तो अगर यहाँ पे याद रखना है तो एन चैनल ये हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिर ये साइड में पी का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर इसको यूज़ करवाना है, मतलब कि अगर हमको इसको करंट जो जा रहा है उसको ब्लॉक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा, रिवर्स बायस वाला। तो ये है अभी प्रॉपर सप्लाई, प्रॉपर डायग्राम। यहाँ पे ये पी टाइप का हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग ये नेगेटिव वाला दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आ गया ये करंट जो जा रहा है पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे ये इसका विड्थ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उससे वो करंट ब्लॉक हो जाएगा। जो एन चैनल एफ होता है इसका फिर ये दो डायग्राम में से बनता है, एक होता है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफ़र जो रहता है वो ID ड्रेन करंट और किसके बीच में, VGS के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि VGS जो है वो नेगेटिव के तरफ में है। ठीक है, इन एन चैनल में। ठीक है, तो जैसे जैसे ही हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो IDSS जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे जो IDSS होता है वो होता है सैचुरेशन रीजन में कांस्टेंट हो जाता है। वो करंट है जो सैचुरेशन रीजन में कांस्टेंट हो जाता है, मतलब जब VGS एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ID बढ़ना बंद हो जाता है और सैचुरेशन आ जाता है। बेसिकली मैक्सिमम करंट होता है जो FET दे सकता है जब गेट वोल्टेज बढ़ता है। तो उसके बाद फिर जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसको डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, ये किसके किसके बीच में प्लॉट है, ID और VDS के बीच में। ठीक है, ये हुआ VDS और ये हुआ ID। तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब
जैसे बढ़ाएंगे तो वो होता है, इसमें फिर पहला रीजन है ओमिक रीजन, दूसरा है सैचुरेशन रीजन। यहाँ पे एक एक जो लाइन से ये VGS का है, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन होता है ये पूरा ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से अभी अच्छे से समझेगा। अलग अलग VGS के लिए क्या होगा कि हम लोगों को ये अलग अलग ये लाइन मिलेगा, ठीक है। तो जब ये रहता है VGS हम लोग कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा करंट उससे फ्लो करेगा, ठीक है। ये इससे फिर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे VGS नेगेटिव में N चैनल में, ठीक है, तो फिर वो उस हिसाब से ID कम होता जाएगा इसमें। उसके बाद है ये P चैनल FET, ये फिर ये N टाइप का होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये रिवर्स बाइस होता जाएगा और वापस वो करंट को जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। VGS इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे VGS पॉजिटिव है। करंट विल फ्लो ओनली ड्यू टू होल्स, यहाँ पे सिर्फ ओनली होल्स की वजह से करंट जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे P चैनल FET, पिंच ऑफ वोल्टेज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज है ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इस बार हम लोग उसको पॉजिटिव में दे रहे हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फिर, ठीक है। ID जो करंट जाएगा इज इक्वल टू IDSS सैचुरेशन वाला 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाय VP का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला में क्या है कि VP जो है वो ये वाला है पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। जहाँ पे ये क्या बोलते हैं IDSS कुछ नहीं मिल ड्रेन करंट ज़ीरो हो जा रहा है, ये वो है पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। VGS की तो गेट टू सोर्स वोल्टेज है जो हम लोग दे रहे हैं, ये वाला VGS है, ठीक है। उसके बाद फिर IDSS ये मैक्सिमम वाला है, ठीक है। और ID तो जो ड्रेन करंट है वो हो गया, ओके। सो उसके बाद फिर ये N चैनल और P चैनल में हमको समझ में आ गया। मतलब N चैनल रहेगा तो ये P रहेगा, ठीक है, और इसमें हम क्या देंगे नेगेटिव सप्लाई देंगे VGS और VP में। उसका अपोजिट वहाँ पे हो जाएगा फिर P चैनल में। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग ये ड्रेन रेजिस्टेंस को। ड्रेन रेजिस्टेंस किसका रेशियो होता है, VDS डिवाइडेड बाय ID का रहता है एट VGS कांस्टेंट। तो ये जो कर्व बना था ऐसे वाला, ठीक है, तो VDS डिवाइडेड बाय ID है। तो यहाँ पर जो डेल VDS है, डेल VDS डिवाइडेड बाय यहाँ पे ID, डेल ID, तो इसका वो रेशियो है वहाँ पे ड्रेन रेजिस्टेंस। आइडियली RD का वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और प्रैक्टिकली ये वेरी हाई होता है 500 to 600 किलो ओम, ठीक है। 500 to 600 ये किलो ओम तक इसका वैल्यू रहता है ड्रेन रेजिस्टेंस का। उसके बाद फिर ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ID टू VGS, ड्रेन करंट टू जो VGS होता है उसका रेशियो। GM इज इक्वल टू डेल ID डिवाइडेड बाय डेल VGS, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, जो हम लोग ये गेट में दे रहे हैं वो वाला इनपुट वोल्टेज। इसका जो आइडियल वैल्यू होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। पर प्रैक्टिकली तो ये बताता है कि VGS हम जो बढ़ाएंगे उससे ID में क्या होगा इम्पैक्ट, तो उसका ये ट्रांस कंडक्टेंस बताता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आइडियली तो इन्फाइनाइट होता है पर प्रैक्टिकली 1 to 5 मिली सीमेंस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, डेल VDS डिवाइडेड बाय डेल VGS, ठीक है। तो मतलब वो जो गेट में हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ से, उसका चेंज करने से VDS में क्या चेंज होता है वो उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर और ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर न्यू इज इक्वल टू GM इंटू स्मॉल r, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्रेन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे डेल VDS बाई VGS है, इसको ब्रेक किया है VDS बाई VGS ऐसे लिखा है, और डेल ID बाई डेल ID ऐसे रेशियो निकाल दिया है, तो उससे निकाला है एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू ड्रेन रेजिस्टेंस इंटू यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ID का, ठीक है, अगर हम लोग इसको VGS से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो ID डिवाइड बाई VGS हमको GM मिलता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये वाला रिलेशन मिलेगा, GM इज इक्वल टू -2 IDSS बाई VP 1 माइनस VGS बाई VP, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, GM इज इक्वल टू माइनस IDSS डिवाइडेड बाई VP रूट ओवर ऑफ ID डिवाइडेड बाई IDSS। उसके बाद ये IDSS और ये IDSS जब कटेगा, ठीक है, तो हमको ये मिलेगा GM इज इक्वल टू -2 बाई VP रूट ओवर ऑफ ID इंटू IDSS। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है IDSS का वैल्यू इतना है, VGS का इतना है, VP का इतना है, तो हमको ID निकालना है, ठीक है। तो अभी ये वाला रिलेशन से हम निकालेंगे, ठीक है।
आईडी निकालना है तो सबको सब्सटीट्यूट कर देंगे और सॉल्व करने से हमको ये मिलेगा आईडी इज इक्वल टू आईडी SS 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर पी चैनल FET में ये क्वेश्चन है आईडी SS VGS VP इतना है, ठीक है। आईडी निकालना है तो वापस हम VGS यहाँ डालेंगे, VP इधर डाल देंगे, ठीक है। आईडी SS यहाँ रखेंगे तो आंसर मिलेगा 1.6 मिली एम्पियर। GM जो आइडियल होता है वो होता है 0.1 मिली ओम पर JFET। उसके बाद फिर अभी देखते हैं ये मॉसफेट क्या है। मॉसफेट है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसमें 3 टर्मिनल्स होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है, G, S और D। तो इसमें भी मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है लाइक FET, ठीक है। मेजॉरिटी मीन्स करंट विल फ्लो ड्यू टू वन टाइप ऑफ एलिमेंट, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है। इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत हाई होता है, ओके। इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। तो मॉसफेट मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, उसमें 3 ये होता है। मॉसफेट 2 टाइप का होता है, एक डिप्लेशन टाइप और एक एनहेंसमेंट टाइप, ठीक है। ये है डिप्लेशन टाइप, ठीक है। तो डिप्लेशन टाइप में क्या होता है कि SiO2 का लेयर होता है फील्ड बिटवीन मेटल, ये मेटल है और ये सेमीकंडक्टर के बीच में ये SiO2 का लेयर होता है, ठीक है। इन D टाइप मॉसफेट चैनल इज़ क्रिएटेड बिटवीन देम। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है कि एक तो चैनल बन गया, ठीक है। तो ये डी टाइप मॉसफेट में होता है। तो यहाँ पे और एक बार ये समझ लेते हैं, SiO2 जो रहता है वो ऊपर रहता है, ठीक है। यहाँ पे मेटल रहता है MS और नीचे में यहाँ पे C रहता है, ठीक है, चैनल। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं MSC करके, ठीक है। ये सबस्ट्रेट जो है वो SiO2 का रहता है, ओके। यहाँ पे क्या है कि ये गेट से लेके इसका सबस्ट्रेट के बीच में यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं VGS बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव VGS हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये P सबस्ट्रेट से और नेगेटिव ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर VDS में हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे, ठीक है। VDS में यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो करंट जो है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इसका अपोजिट पाथ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सर्किट काम करेगा मॉसफेट में। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली ड्रेन को पॉजिटिव देंगे, ठीक है, और सोर्स को हम लोग नेगेटिव देंगे, ठीक है। ये उल्टा हो गया था कनेक्शन।